महत्वपूर्ण सीट का सर्वे, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? यूपी का कर रहा हूँ। लग भी रहा है या हवा हवाई बात? हवा नहीं है। सुनिए एक मिनट, बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात पूछा है। भीड़ लगी है, एक एक के मुंह से आप मार्क लगा के एक भी बीजेपी की आवाज निकाल के दिखा दो, आपकी गुलामी करेंगे। बच्चों को क्या कह रहे हैं? सपा की सरकार बनेगी अब की बार। हमारा तो वोट भी नहीं बना। अरे ना वोट बना, माँ बाप का तो वोट बना है। इसलिए मर रही है, तो नहीं जा रहा, पैसे नहीं जा रहे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत और आज एक ऐसी सीट पर खड़े हैं जहां पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो और इस सीट का, इस जिले का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये है जिला इटावा और इटावा की एक खास सीट, वो है जसवंत नगर सीट। 2017 के समीकरण की बात करें तो 2017 में भली भांति हमने जैसे प्रमाण सारे देखे और रिजल्ट देखे, उनमें कहीं ना कहीं बीजेपी अच्छी खासी सेंधमारी कर पाई इस जिले में, और ये है समाजवादी पार्टी का गढ़। उस जिले में अच्छी खासी सेंधमारी की और 2 सीटें अपने नाम कर ली। पर जसवंत नगर सीट उस लहर में भी ऐसी सीट रही कि कोई इस पर अपना कब्जा नहीं कर पाया, क्योंकि कहना कुछ ऐसा है कि शिवपाल यादव की सीट वो सीट है जिसको जीतना बहुत मुश्किल है बीजेपी के लिए। अब उनके प्रत्याशी जो सामने खड़े हैं वो है विवेक शाक्य और सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं शिवपाल यादव को। कितनी बड़ी वो चुनौती है और कितना मोदी और योगी के नाम पर यहां से वोट बटोर पाएंगे, बड़ा मुद्दा यह है। 15 लाख की आबादी इस जिले की है। अब ये 15 लाख की आबादी क्या कुछ सोचती है, क्या कहती है और कितना समाजवादी पार्टी को पसंद करती है, क्योंकि भैया फिर से बता देती हूँ, ये है गढ़ समाजवादी का। क्या कुछ लोग कहते हैं जान लेते हैं, पर गांव का नाम भूल गई हूँ तो आपसे गांव का नाम पूछूंगी। जैनपुर चौबिया हल शुरू हो चुका है और ये है महासंवाद मीरा के साथ। तो जोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए जसवंत नगर की जनता। सीधे चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। माहौल क्या है, और आपसे शुरुआत करती हूँ बाबा। माहौल बताइए, सीधे सीधे जसवंत नगर की सीट इस बार किसको जिताने वाले हैं और क्या बड़े मुद्दे रहने वाले हैं? सब जिताने वाले। सबको जिताएंगे, वो कह रहे भैया हम तो सबको जिताएंगे। अखिलेश की, अच्छा अखिलेश की, हाँ। अखिलेश और शिवपाल यादव आ गए हैं साथ में, चाचा भतीजे साथ में आ गए, तो जोड़ी पसंद आ रही है या नहीं? पसंद है, बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल पसंद है जी, पसंद है। लग रहा है कि ये सीट फिर से जैसा 2017 में देखा गया था, 2022 में भी कहीं ना कहीं सपा और चाचा जी के नाम होने वाली है। अब की बार 1 लाख से ऊपर जीतेंगे। अच्छा 1 लाख से ऊपर। पिछली बार 50,000 के लगभग 50 से बार मानते हैं कि डबल होने वाला है। डबल हो जाएगी, 1 के पार जाएगी, 1 के पार। यहाँ से तो जसवंत नगर सीट से तो पहले ही हुंकार भर दी है कि बहुमत के साथ जिताने वाले हैं इस सीट से। माहौल बताया जाए, क्यों इतना चाचा जी को प्यार दिया जाता है, या फिर जो चाचा भतीजे में खटास देखने को मिली उसका भी कितना नुकसान होने वाला है, जो बीजेपी को सीधे सीधे फायदा दिया जाएगा, या देख रहे हैं विवेक शाक्य जो उनके प्रत्याशी। कोई नुकसान नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। अब की बात सबकी सब सीटें सपाही को मिल, एक ही तरफ है। हाँ, एक तरफ सारी सीटें ऐसी रही कि जो इतना भरोसा जीत पाई। शिवपाल यादव का भरोसा 2017 में भी कायम रहा। उस लहर में जिसमें इतिहास के तौर पर देखा जाएगा कि भाजपा की इतनी सारी सीटें आई और ऐसी लहर भी कोई आई जिसको कहा गया कि मोदी लहर थी। तो क्या बड़ी चीजें हैं जो विश्वास हटता ही नहीं है आपका और चाचा जी पर और भतीजे जी पर? यहाँ मेन चीज है विकास, रोजगार, उससे और लोगों की जैसे समाजवादी पेंशन योजना, सब चीज की सारी योजना बंद कर दी है। मतलब आप मानते हैं कि अगर हमने उनको सीट जिताई तो विकास के नाम पे और रोजगार के नाम से। अगर मैं पूरे यूपी की बात कर लूं तो उसको लेकर के क्या कहना है कि बीजेपी कितनी बड़ी चुनौती दे पा रही है सपा को? इस बार कोई चुनौती नहीं है, बीजेपी बिल्कुल सफाया होती चली है। पूरे यूपी की बात, पूरी लहर हवाई तो बातें नहीं है। 300 के पार जाएंगे, 300 के पार। हो पाएगा? हाँ।
300 के पार हो पाएगा? आप भी बता दीजिए, आपकी हो मुस्कान जाएगी जमानत किसकी जमानत? बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आ रही है, माहौल तो कुछ नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो पाएगा। यहाँ कुछ बेरोजगारी मुद्दा है, रोड मुद्दा है, ये गायों वाला मुद्दा है, पेशेंट कुछ नहीं हो पाएगा। कहेंगे 2017 में 2 सीटें लेगा, देखा जाएगा कि कितने देर रह गए, कुछ नहीं रह गया करके लेते ना, बेईमानी करके भी कहा जा रहा है कि भगवा भी हमारे नाम होने वाला है। भगवा भी हमारे नाम होने वाला है। मैं 51,000 शास्त्री पंथ हूँ, वो भी 51,000 सब समाजवादी का है। अच्छा, सब समाजवादी का है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर 51,000। भगवा भी भारी पड़ रहा है और काफी लोगों ने 1 लाख से ऊपर जी, 1 लाख से ऊपर कह रहे हैं कि सपा 1 लाख से ऊपर तो जीतने वाली है। ये तो जीत का आंकड़ा है। क्या कुछ लोगों में जोश भरा हुआ है? आप भी बता दें, युवा के लिए इस बार सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि अगर पूरा यूपी, हाँ, कहाँ से आवाज आई है? आप ही बता दीजिए। आपके पास है दुगनी आई कर देंगे किसान। 4.5 लाख की बात कर रहे हैं। 4.5 लाख की जो बात की है सरकार ने, होर्डिंग लगाए हैं, मतलब बड़े बड़े पोस्टर वादे हैं, वो बीजेपी के बिल्कुल झूठे वादे हैं। कैसे झूठ पाएंगे? कैसे झूठ? किसान की आयु दुगने कर देंगे, कर दिया। 15 लाख काले धन के खाते में आ रहे, जीरो बैलेंस आ गए, किसके आए? सपा का गढ़ है तो ये विशेष प्रश्न तो पूछना जरूरी है कि ये कहा जाता है कि भैया गुंडागर्दी सबसे ज्यादा सपा के राज में रही और उसी के नाम पर भाजपा नहीं है। इसमें कहाँ है? इसमें क्यों नहीं है? गुंडागर्दी हमारे कोई नहीं रही है। इस राज्य कितनी क्यों कहीं गुंडागर्दी आपने देखा? जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत इलेक्शन में महिलाओं की साड़ियां फाड़ी गई, महिला पेटीकोट ब्लाउज में रह गई। आप कह रही गुंडागर्दी? सरकार की इतनी गुंडागर्दी कहाँ हो सकती है? योगी जी कहते हैं कि उस पर जांच चल रही है, जांच हुई, हमने कड़ी कार्रवाई की। तुमने आपने देखा लक्ष्मीपुर खीरी में सरेआम किसानों पे गाड़ी चढ़ा दी गई है, उसके बाद भी उसे जमानत दे दी गई। इससे बढ़िया आतंकवादी कौन सरकार हो सकती है? ये जसवंत नगर सीट है, पर यहाँ पर लखीमपुर खीरी के भी मुद्दे उठ रहे हैं, हाथरस के भी मुद्दे उठ रहे हैं, पूरे यूपी के मुद्दे उठ रहे हैं। केवल इस सीट के ही मुद्दे बाकी नहीं है। तो आप ये समझिए कि जिस भी सीट पर जा रहे हैं, पूरे यूपी का भ्रमण करके जिस भी सीट पर जा रहे हैं, मुद्दे सारे हैं। जहाँ पर भी जो चल रहा है दिमाग में जनता के बैठा हुआ है। ये जुल्मेबाजी सरकार है। लोगों ये तो रट लिया आपने, है रट लिया। हम आपको गिना देना, लोगों को ठगा है, लोगों को ठगा है। पहले शुरू में सिलेंडर फ्री कर दिए, उज्ज्वला योजना फ्री कर दिए, फिर बुरा लग रहा है? अरे बुरा नहीं लग रहा है, सुनो तो एक मिनट। फिर उसके बाद कर दी सब्सिडी के बाद उन्होंने चौगुना 10 गुना पैसा वसूल लिया उसी सिलेंडर का। बता रहे 1,000 पार कर दिया सिलेंडर। ये वो सीट है जो समाजवादी पार्टी जरूर देखे, क्योंकि उनके लिए अजय किला ये सीट रही है और इस बार फिर से जोश दिख रहा है। क्या कह रहे हैं बाबा? आगे आए थोड़ा सा। भाजपा की हवा नहीं लगे यहाँ। अच्छा, भाजपा के अभाव भी ना लगे? क्यों ना लगे बता दीजिए, क्यों पसंद नहीं आ रहा प्रत्याशी? सपा की सीट है यहाँ। अच्छा, सपा की सीट जाएगी? हाँ, नहीं है। अच्छा है, मतलब पक्की रहेगी। भाजपा को एक वोट नहीं पर ना निकले। भैया कह रहे हैं हमने तो पहले ही तय कर दी है। नहीं, अब आप एक बात बताइए, भाजपा की बात करें तो उनके प्रत्याशी कैसे लग रहे हैं? विवेक शाक्य। भाजपा ने करो कहा है, वो तो आप ही बताएंगे। कुछ नहीं करो, चुनाव करो। भैया यहाँ की तो ऐसा ही एक्सेंट है, ऐसी भाषा है। आप बताइए, अगर मैं बेरोजगारी की बात करूँ, विकास की बात करूँ, सड़क की बात करूँ, योजनाओं की बात करूँ, कछु नहीं करो। अच्छा, कछु नहीं करो। भैया हम पहले कह चुके हैं कि कुछ नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। आप भी बता दीजिए, बहुत पीछे से भी काफी शोर हो रहा है जी। आप बीजेपी वालों को बता रहे हैं, सपा वालों को गुंडा राज कहते हैं। हाँ, आप बता, हम नहीं कह रहे, आप वो कहते हैं कि बीजेपी गुंडा राज था सपा के राज में, भाजपा ने दूर किया। ठीक है, अब धर्मराज का राज आया है। उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत चुनाव में सबसे ज्यादा सपा की सीटें थी और उसके बाद ये सब होते हुए सपा के जिला पंचायत अध्यक्ष पूरे 6 यूपी में बन पाए। उनके अध्यक्ष सब बन गए। मतलब आप मानते हैं कि अंदर ही अंदर धांधलेबाजी? अरे धांधलेबाजी अंदर क्यों, बाहर हुई है, रोड पे हुई है, कहाँ नहीं हुई है? आप बताइए। सामने आ गया, अंदर की तो बात ही नहीं है, सामने बात छोड़ो, रोडों पे सुनिए, पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सपा के जिला पंचायत सदस्य थे। ऐसा देख रही हूँ कि चारों तरफ भगवा है और शिवपाल यादव का जिक्र है, माहौल कुछ अलग है। हाँ, क्या कहना? ये तो राजा योगी नहीं है। राजा वो होना चाहिए जिसके संतान वाला होना चाहिए, जिससे प्रजा की दर्द वो महसूस होना चाहिए। इनकी तो संतान ही नहीं, परिवार तो हो जाएगा। ये तो व्यक्तिगत हो जाएगा, व्यक्तिगत हम ना जाएंगे, मुद्दों पर जाएंगे। आप थोड़ा सा आगे। साड़ियाँ फाड़ेंगे जिला पंचायत चुनाव में, यदि ये परिवार वाले होते तो इनकी महिलाओं की बेइज्जती को समझते। और उसके बाद आज तक
आज बड़े मुद्दे होते हैं, 6 महीने पहले हुए, 5 महीने पहले हुए या 2 महीने पहले हुए, जनता भूल जाएगी चुनाव तक। पर इस बार के चुनाव में ऐसा नहीं है। जो 6 महीने पहले भी हुआ है, 5 महीने, 4 महीने, 3 महीने पहले भी हुआ है, वो भी जनता के दिमाग में है और घर करी हुई है वो सभी बातें। आप भी हाँ, क्या कहना चाहते हैं? ना लगाए रुकना, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्म हो गया। ये जरूर सीट देखी जाएगी, कितना जोश इन सभी लोगों में है। गांव से ये माहौल निकला है। देखिए पीछे भागवत कथा हो रही थी, पर सभी उठ करके यहाँ पर आ गए हैं और सभी यहाँ पर अपनी बात कहना चाहते हैं। बहुत जरूरी चीज है। हाँ, बोले। मोदी होगी बेकार जानकारी है। ऐसे नहीं, ना करे ना ये कुछ नहीं मेरी है। एक मिनट मैडम, शिवपाल मेरी बात सुनिए, सारी बात कहें पर ये प्रोग्राम है, उसमें ऐसी शब्द ना बोले, थोड़ा सा सोच समझ के बोले, थोड़ा सा पीछे हो, थोड़ा सा पीछे। बच्चे ज्यादा उत्साहित है, आराम से बोले, मुद्दे की बात करें मोदी सीधे। हाँ, जो मोदी बाबा हाँ। है भैया, योगी बाबा व्यक्तिगत ना पहुंच जाइएगा। ना बाबा है ना, हाँ। दोनों बाबा आइए, हाँ। बेलू चले लगा लो, हाँ। बेलू चले लगा लो। ठीक। अब मर जनता ही क्यों मरी? इसलिए मर रही है, कुछ नहीं जा रहा, पैसे नहीं जा रहे, कोई रोजगार नहीं बना है। सड़क तो आपको करनी होगी ना, बस ये बताना होगा कि सरकार विफल क्यों दिख रही है आपको अपने हिसाब। नहीं दिख रही, नहीं दिख रही। अच्छा, शिवपाल और अखिलेश के अलावा कोई सरकार नहीं बना पाएगा। सुनिए अच्छा, देखिए, विफल होने का हाँ। अखिलेश के अलावा कोई सरकार नहीं बना कोई नहीं बना पाएगा, ये दावा है। जसवंत नगर सीट का ही आकलन कर रहे हैं या पूरे पूरी यूपी का? पूरी यूपी का, अच्छा, पूरी यूपी का कर रहा हूँ। लग भी रहा है या हवा हवाई बात? हवा नहीं है हाँ। 10 तारीख को इसका 10 तारीख को पता चल जाएगा। और इस बार समाजवादी पार्टी के साथ और माननीय आदरणीय शिवपाल जी के साथ युवा सब साथ है। युवा इतना परेशान हो चुका है कि जो भी एग्जाम्स होते हैं हर एक का 2 दिन पहले, 1 दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। युवा इतना परेशान है कि तैयारी करता है 6 महीने, 1 साल तैयारी करता है और जब एग्जाम उसका होता है तो पहले से ही जो बड़े बड़े जो घराने के होते हैं, जो बीजेपी से जो कनेक्ट होते हैं, वो लोग सब पहले से पेपर दावा कहाँ से लाए आप? ये बताइए कि दावा क्या है आप? यूपी टेट हुआ, यूपी पुलिस हुआ और रेलवे का हुआ, एसएससी का हुआ। इनका जैसे पहले उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला था कि इसका 1 एग्जाम होगा रेलवे ग्रुप डी का, और उसके 2 एग्जाम कर दिए गए। ऐसा कोई नहीं होती। रूल ये होते हैं कि जो भी नोटिफिकेशन आता है उस नोटिफिकेशन के हिसाब से ही जो उसमें दिया जाता, जो प्रावधान होता है, 1 एग्जाम का तो 1 एग्जाम होगा, 2 एग्जाम का तो 2 एग्जाम होंगे, जबकि उसमें 1 एग्जाम का प्रावधान था और 2 एग्जाम हो गए। भाई ये तो कहीं का नहीं होता ना। हम लोग पढ़ाई करते हैं, जो भी युवा साथी हैं वो स्टडी करते हैं, 6 महीने तैयारी करते, जब एग्जाम का समय आता है तो पेपर लीक हो जाता है और हम जो गरीब होते हैं वो बेचारे बैठे रह जाते हैं। और योगी जी किसमें क्या गलती है? हो गया तो उन्होंने कहा दोबारा हो जाएगा। एक बात जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, बिल्कुल तो बताया जाए। बिल्कुल एक बात बिल्कुल एक बात बताइए, एक बात बताइए, क्या एक बिल्कुल आपने एक सेकंड आपने कहा कि एग्जाम दोबारा हो जाएगा, आपको कहने में बड़ा आसान लगा, ठीक। उस युवा से, उस स्टूडेंट से पूछो जो बेचारा तैयारी कर रहा था, अब उसका दोबारा हो गया, तुमने तो कह दिया दोबारा, अब वो फिर से तैयारी करे, फिर से कोचिंग करे, फिर से वो फीस भरे उसकी, उसका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा? क्या वो ओवर एज नहीं हो रहा है? तुम तो कह रहे हो 2 बार कर रहे हो। हैं कि ओवर एज भी हो जा रहे हैं, भर्तियां नहीं निकल रही है, उनको लेकर के पेपर लीक हो रहे हैं, तो मुद्दे एक नहीं है। यूपी टेट का भी मुद्दा सर चढ़ करके बोल रहा है। बिल्कुल रोजगार छीन चुके हैं ये लोग। और इतना भ्रष्टाचार, आप लोग कहते हो कि समाजवादी पार्टी में क्या भ्रष्टाचार होता है, गुंडागर्दी होती है। जरा एक बार आप गूगल पे सर्च करके देखिए कि 2017 से पहले कितने रेप हुए थे और आज आप गूगल से सर्च कर लो कि कितने रेप हैं, आपको आंकड़ा पता चल जाएगा। जो लोग ये कहते हैं ना कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी थी, रेप होते थे और महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आप कौन से सुरक्षित हैं? हाथरस जाइए, लखीमपुर खीरी जाइए, कहाँ सुरक्षित हैं? बात बताइए, डबल इंजन की जब सरकार की बात की जाती है तो कहते हैं कि उसका असर तो दिख रहा है, माने या न माने। आपके हिसाब से क्या कहते हैं कि युवा है? ठीक, हाँ, एक सेकंड, एक बात क्या कह रहे हैं? थोड़ा सा बच्चे पीछे। आपका प्रश्न, एक सेकंड, आपका, मैं आपके एक प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। आपका प्रश्न ये था, शांत रहिए, आपका प्रश्न ये था कि समाजवादी पार्टी 2-2 इंजन की है, ठीक है। अरे भाजपा से बात करिए जिसके 5-5 सीएम है, तो बताओ कौन सी हुई डबल इंजन की? ये डबल इंजन की, वो तो 5-5 इंजन की है। जिसके 5-5 सीएम है,
यूपी उसमें क्या नाम समाजवादी पार्टी में तो ऐसा नहीं था कि बताइए, बताओ आप बताइए कि इसमें तो एक सीएम थे, आप बताइए डबल इंजन, ठीक है मान लिया डबल इंजन, आप बताइए बीजेपी में तो 5-5 उप सीएम है, तो बताइए वो डबल इंजन है या कैसे हो गए ये तो बताइए। कौन? आप बताइए केशव प्रसाद मौर्य उप सीएम, हाँ, ठीक, स्टील वाले, और योगी साहब नाम भी सीएम, रख रखा है ठीक यार। है। आप दिनेश शर्मा, आप बताइए कि जब 3 तो हमने अभी आपको गिना दिए, तो वो डबल इंजन या ट्रिपल इंजन हो गई, वो डबल इंजन तो ये ट्रिपल इंजन हो गई, तो आप डबल इंजन को दिक्कत है और ट्रिपल इंजन कह दीजिए हमारी भाषा में कह दीजिए कि भैया मुंह से निकल गई 5। अरे मैडम गाइड तो योगी, सुनिए योगी को गाइड तो अमित शाह और मोदी करते हैं, ऐसे 5 हो गए, 3 उन्होंने गिना दिए, 2 हमने गिना दिए। बातों में इनसे कोई नहीं जीत सकता, बातों में जीत ही नहीं सकता। और भी लोगों से बात करती हूँ, बच्चे थोड़ा पीछे हो जाए, मेरा अनुरोध है कि इनको पीछे रखें। आप बताएं। जो हम मंडी में धनखा डाले रहे, इनकी लगा 1400 भाई नहीं भाई धनखा रखी हैं, कैसे बोले तो आपने बताया ना, हमने मना कर रहे हैं, मना थोड़ी कर रहे हैं। एक बात, अच्छा इनके पास आ रहे हैं, अभी बहुत बातचीत कर ली। आप बताइए माहौल क्या देख रहे हैं, कमल कितना आगे है, साइकिल कितनी आगे, बहन जी कहाँ दिख रही है, और शिवपाल यादव का कितना बड़ा फर्क इस पूरे जिले में दिख रहा है, जिला इटावा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं मुलायम सिंह यादव और शिवपाल यादव, दोनों की जोड़ी भैया की, और साथ में भतीजे, कैसे लग रहे हैं तीनों साथ में? तीनों साथ में अब कितना पूर्ण बहुमत की सरकार समाजवादी की बनेगी, बन पाएगी या केवल बातों के बतौले रह जाएंगे? सीरियस ये मुद्दा नहीं सीरियस मुद्दा बनेगी, पूर्ण बहुमत सरकार बनेगी। इसलिए बनेगी कि जब से ये सरकार आई है 17 से अभी तक हर किसान को लाइन में लगा दिया, हर किसान को, चाहे वो खाद का हो, चाहे गाय का हो मुद्दा, चाहे वो पानी। लाइन तो लगी नहीं पाई, पहले सिलेंडर ब्लैक में मिलता था, लाइन लगानी पड़ती है, अब घर घर पहुंचता है। 1000 रुपए का सिलेंडर हो गया, 1000 का, अब कहाँ लाइन लगानी पड़ेगी? जब 400-450 का मिलता था तब लाइन महंगाई का भी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है, महंगाई बहुत बड़ा है। जब योगी जी साड़ नहीं पकड़ पाए तो क्या नहीं, वहाँ जाके बटन कुछ और दब जाए। नहीं दब जाएगी, साइकिल में मोहर लगेगी, साइकिल में आए, साइकिल के अलावा कमल बिल्कुल खेलने वाला नहीं है। मोहर किस पे लगेगी, बस ये पूछ रहे हैं। साइकिल तो नहीं, यहाँ कोई वोट डाइवर्ट नहीं हो जाए, यहाँ टोटल सपा के अलावा यहाँ एक भी सिंगल मन से है, दिल से है यहाँ के लोगों का, और बच्चों को फिर से पीछे कर रहे, माहौल खराब हो रहा है। था 100 रुपए हो गया, महंगाई की ये बात, डीजल 60 रुपए था, अब 100 रुपए भी किराया है। क्यों किराया है? कह रहे देश हित में ले लीजिए ना, क्या दिक्कत देश में ले लिया, कैसे ले लिया देश? क्या लोगे देश हित में? आप ये बताइए राम मंदिर कैसा लग रहा है? उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। सुनो नहीं, राम मंदिर में कोर्ट में पड़ी थी याचिका, वो कोर्ट के द्वारा वो तो बनता ही, इनने क्या बनवा दिया? तो उनकी मजबूरी बनाना, कोई जो सरकार होगी वो बनाएगी, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट से पहले वो बनवा के दिखाएंगे। अगले और अच्छा बनाएंगे मंदिर, अच्छा बनाएंगे, वो कह रहे काम बंद करवा देंगे, आ गए तो काम बंद अच्छा बनाएंगे, बहुत अच्छा, इससे भी बेहतर बनेगा, और इससे भी बेहतर। यादव आ गए तो और अच्छा बनवाइए। एक सब सुनिए, यहाँ कम से कम 200 आदमी की भीड़ लगी है, एक के मुंह से आप मार्क लगा के एक भी बीजेपी की आवाज निकाल के दिखा दो, आपकी गुलामी करेंगे, जाइए। अच्छा, हाँ बिल्कुल जाइए, एक के मुंह से मार्क लगाइए, कोई एक घर के बड़ा चैलेंज तो जल्दी बता दें। इतना ही बड़ा पूरे में घूम के देख लिया, एक भी नहीं मिलेगा, एक भी। सपोर्ट समाजवादी पार्टी, समाजवादी का सपोर्ट, समाजवादी पार्टी, समाजवादी समाजवादी पार्टी का माहौल है, शिवपाल सिंह यादव का माहौल है, देख लिया सपा का माहौल क्या है, देख लिया सपा का माहौल क्या है। आप कह रही थी, मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल जंग शुरू हो चुकी है, बिल्कुल प्रमाण दे रहे हैं। चरण की सबसे इम्पोर्टेंट सीट ये सीट है, और ये जिला भी है, तीसरे चरण में सबसे इम्पोर्टेंट जिला और सीटें हैं। बीजेपी की विदाई तय है, दोबारा लौट के ये उत्तर प्रदेश में अब आने वाली है। गढ़ में भी तैयारी कर रहे हैं। नहीं, कहीं कुछ नहीं है। मैं कम से कम 50 जिले घूम के आए, कहीं कुछ नहीं, सुपड़ा साफ है बीजेपी का। गोरखपुर में भी घूम के आए हैं? हाँ, गोरखपुर में भी गए, वहाँ मेरे लोग हैं, उनसे संपर्क करते हुए। गोरखपुर भी जा रही है, नहीं आ पाएंगे, जैसे बाबा जी गोरखपुर भी नहीं निकाल पा रहे, और मौर्य जी इलाहाबाद भी नहीं निकाल पा रहे। ऐसा नहीं, मुद्दा है, हाँ महंगाई मुद्दा है, बेरोजगार मुद्दा है, तमाम मुद्दा है, एक मुद्दा नहीं, अनेक मुद्दा है। गरीब रो रहा है, किसान रो रहा है, युवा रो रहा है,
मजदूर रो रहा है, सारे लोग रो रहे हैं। और सुनिए, अरे बच्चा भी बोला। हाँ, क्या बोल रहे थे तुम बताओ? स्कूल खुले नहीं है, 2 साल हो गई है। वो कह रहे कि सब रो रहे हैं तो कह रहे बच्चे भी रो रहे हैं। मतलब आप भी राजनीति में इंटरेस्ट लेते हैं? नहीं, बच्चे रो रहे हैं, बच्चे स्कूल खुले नहीं है। बताइए, स्कूल तो अभी खुले भी थे बीच में, क्या कुछ जंग जीत ली है? तो क्या एक महीने में क्या हो जाएगा? ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही है? गरीब है, जिसके पास फोन नहीं है, वो कैसे ऑनलाइन क्लास कर पढ़ेगा? बच्चों में भी गुस्सा है, बच्चों में भी गुस्सा है। अब तो कोई बच्चा इतना नहीं चलेगा, ये नमक की थैलियाँ काम नहीं चलेगा। बच्चों को क्या कर रहे हैं? सपा की सरकार बनेगी अब की बार। हमारा तो वोट भी नहीं बना। अरे ना वोट बना, माँ बाप का तो वोट बना है। माहौल तो गर्म है, बच्चे बच्चे तक राजनीति पहुंच चुकी है। इतना जोश और इतने साफ लहजे में बात करना यहाँ की जनता का बहुत जरूरी है। जो हमारे इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी भाषा देखिए आप। भरी सभा से कहते हैं कि जयंत चौधरी और अखिलेश की गर्मी निकाल दूंगा। ये जो पिछले 2 चरण हुए हैं, कहा कि जयंत चौधरी और अखिलेश की गर्मी, वो उसमें कहा है जैसे मैं उनका बयान था कि जिन क्षेत्रों में ज्यादा गर्मी है, वो कह रहे हैं जिन क्षेत्रों में ज्यादा गर्मी है नहीं, वो शांत हो जाएगी, हम शिमला भी बना सकते की गर्मी नहीं उन्होंने ऐसा ही बयान कुछ उन्होंने 2 लड़कों की गर्मी बताई थी। अब 2 चरणों में उनकी गर्मी निकल गई। अंदर आहत हो गए, उस बयान को अपने पर ले लिया? नहीं, अपने पर नहीं ले लिया है, उन्होंने कहा है। अच्छा, हाँ, जैसे ये कहा है, आपसे भी सुनना चाहते ये कहा है बाबा जी ने, जानकारी पूरी आपको भी तो होनी चाहिए। जो इन लड़कों में गर्मी निकल रही है वो मैं 10 मार्च के बाद खत्म कर दूंगा। और बाबा जी की गर्मी इन 2 चरणों में खत्म हो गई, रही बची 20 तारीख को बिल्कुल खत्म हो जाएगी। हाँ बिल्कुल, की सरकार आ जाए? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं आएगी। हम आपको बता दें, बाबा जी के लिए हम लोग इस जनता ने उत्तर प्रदेश की मूड बना लिया, मंदिर में बैठा लेंगे, जहाँ से मंदिर से आए उसी की पूजा करें, उसके अलावा हम उससे निकलने नहीं देंगे। बाबा जी विदाई हो चुकी, समाजवादी सरकार बनेगी। शिवपाल यादव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? 4-5 बड़े मुद्दों की बात करूं तो जल्दी से 4-5 बड़े मुद्दे गिना दीजिए। 4-5 बड़े मुद्दे जो आपके दिमाग में चल रहे हैं इस बार के चुनाव को लेकर के, कि बटन दब रहा है, जहां भी पूरे यूपी में बटन दब रहा है तो इन्हीं मुद्दों पर दब रहा है। जल्दी एक मुद्दा है यहाँ पे, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि शिक्षा बिल्कुल ही खत्म हो गई है। सरकार प्रतिदिन डेट पे डेट दिए जा रही है। सारे बच्चों का बहिष्कार, मैं MS महाविद्यालय में पढ़ाता हूँ। पहले दो फरवरी आई थी, फिर 24 फरवरी कर दी, आज फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया सरकार ने कि अब परीक्षा रद्द की जाती है। केवल चुनाव देख रही है सरकार और कुछ नहीं देख रही है। न किसी बच्चों पर ध्यान नहीं है। बिल्कुल चुनाव पे ध्यान है, बच्चों बिल्कुल ध्यान नहीं। और सबसे बड़ा मुद्दा सुनिए, एक मिनट, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। सभी छात्र, इतने नौजवान बच्चे हैं, सारे बच्चे बिल्कुल एक समझ लीजिए बिल्कुल थर्ड हो चुके हैं। न उसका कोई भविष्य उनका न कुछ भी है। वो पेपर देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है। अरे रुकिए, सुनिए, नारे आप लगा लीजिए। बच्चे कोई भी पार्टी पसंद है, पहले मुद्दे सुनिए। 5 साल से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिनका बिल्कुल कगार पे खड़े हैं कि बिल्कुल देखियो जिनकी ओवरएज होने जा रहे हैं, वो जाते हैं, वो सब उनका पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक हो जाता है, किसी भी सभी, अरे सुनिए भाई, सभी पेपर लीक हो जाता है, कोई भी भर्ती नहीं कर रही है। और बाबा जी को देखिए, बाबा जी जब से ये प्रथम चरण हुआ, दूसरा चरण हुआ, तब से बाबा जी का मुंह बिल्कुल एकदम पे सफेद हो गया है। यहाँ समझिए समाजवादी की पार्टी की लहर चल रही है और यहाँ समाजवादी सरकार पूर्ण बहुमत से आई थी। इटावा जिले की 3 सीटें हैं, वो समाजवादी के खाते में जा रही हैं। 2 तो नहीं चली जाएंगी, एक भी नहीं जानी। कल सुनिए, एक मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात पूछा है। पहले मुख्यमंत्री जी कहते थे कि परिवारवाद, अब कल इटावा में कह रहे हैं कि शिवपाल चाचा जी को किनारे कर दिया। अब परिवारवाद फिर ले आना चाहते हैं, परिवारवाद है, क्यों अलग कर दिया है? जब अखिलेश जी ने परिवारवाद बिल्कुल खत्म कर दिया, किसी भी उनके साथ है, आज दिन तक तुमने नहीं देखा कोई समाजवादी पार्टी में सेपई परिवार का उनके साथ आज तक नजर नहीं आया है। किसी को मतलब बीजेपी की बातों पे अमल कर रहे हैं वो हैं? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? परिवारवाद, बिल्कुल परिवारवाद खत्म कर दिया। अब भाजपा सरकार में परिवारवाद के अलावा कुछ नहीं है। राजनाथ भी दे रहे हैं जो परिवारवाद का, सुनिए, एक मिनट, राजनाथ सिंह के बेटे पंकज जी क्या वो भाजपा से चुनाव नहीं लड़ रहे बिल्कुल। क्या इसे परिवारवाद नहीं कहेंगे? परिवारवाद ऐसे नहीं कहेंगे। सेपई परिवार का अगर कोई लड़ जाता है तो उसे परिवारवाद बना देते, बहुत हाईलाइट कर देते। लेकिन अब की बार अखिलेश जी ने बिल्कुल परिवारवाद खत्म कर दिया और अब की बार अखिलेश जी की सरकार बन रही है। न कहीं गुंडा राज चलेगा, न कहीं लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होगी।
जो 112 आपसे क्या दावा देकर के ये कह रहे हैं? ये अखिलेश उत्तर प्रदेश में ऐसा एक मुख्यमंत्री हो चुका है, फिर होने वाला है कि इतना पढ़ा लिखा शिक्षित कोई मुख्यमंत्री नहीं। बाबा जी बैठी है, चिलम पी के सूत्र भी वाले आते काज चला लेंगे, कोई मतलब नहीं है, कोई नहीं कर पाएंगे। बाबा जी जब कुछ नहीं कर पाए, अखिलेश सबसे पक्की और कम से कम मैम 1 मिनट मैम कम से कम 1,51,000 से शिवपाल सिंह चाचा जी की जीत होगी। 1,51,000 से 100 बात की एक बात, ये समाजवादी का गढ़ है, यहाँ समाजवादी ही जीतेगी। शिवपाल सिंह यहाँ से विजयी होंगे, इसे कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये समाजवादी गढ़ है। माहौल पूरा गर्म है, क्या कुछ माहौल चल रहा है? बाबा लास्ट में बता दें किसको समर्थन देने वाले हैं? हाँ, शिवपाल सिंह को और अखिलेश को। यूपी भरे में 1 लाख से ऊपर, 1 लाख से ऊपर आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद दे दो। वो कह रहे हैं कि योगी जी को भी आशीर्वाद ना, गलत बात। गलत बात। चलिए, हमारे कैमरा पर्सन कहाँ है? हम तो ढूंढ रहे हैं कि माहौल कहाँ है और हमारे कैमरा पर्सन कहाँ है। 2-3 महिलाएं भी ऊपर ट्रैक्टर पर हैं, तो उनसे भी बातचीत कर लेती हूँ। माहौल यहाँ तक क्या है, महिलाएं क्या कुछ कह रही है? आप तो उधर और चली गई, हमारे आते ही उधर और चली गई। इधर थोड़ा सा आ जाए। अच्छा रुकिए तो सही, यहीं पर ही रुकिए। आप बताइए आपका नाम क्या है? हमारा हाँ। गोरा देवी। अच्छा ये बताइए, इस बार माहौल किसका देख रही हैं आप ज्यादा? कमल पसंद है या साइकिल या बहन जी, कौन पसंद है? अखिलेश सिंह के दीने साइकिल में। अच्छा, अखिलेश सिंह के देंगे? हाँ, साइकिल में। क्यों कमल को क्यों नहीं दे रही है, ये बताइए। कमल ने दुखी कर दो। 2000 DAP बोरिया बता, किसान को मार दो बिल्कुल। अच्छा हाँ, खेती के मामले में आप देख रही हैं तो ज्यादा नुकसान दिख रहा है। अरे बच्चा सब फिर पढ़े लिखे सब टिल्लर मरा। केवल खेती ही नहीं, बच्चों का भविष्य भी नाश। बच्चे भी हमारे पढ़े लिखे बेकार हैं, कोई काम नहीं। और बताइए 2-3 चीजें और भी। बच्चे छोटे स्कूल ही बंद, सारे काम बंद भैया, वो ज्यादा तकलीफ काम बंद। अच्छा हाँ। और बताइए, आपको तो सिलेंडर भी मिल गया और भी बहुत सारी चीजें मिल गई। कुछ नहीं मिला। मरिए मुसीका बांध के मरिए, लगा मुसीका। लगाना तो पड़ेगा, कोरोना में लगाना तो। कोरोना कुछ नहीं, सब ड्रामाबाजी कुछ नहीं। आपका समर्थन कहाँ जाता है? नहीं, हमारे सब साइकिल। जिला इटावा की सबसे महत्वपूर्ण सीट का सर्वे क्या कुछ कह रहे हैं लोग? कितना जोश लोगों में है और कितना जमावड़ा यहाँ पर है, माहौल क्या है देखिए। यूपी इलेक्शन 2022-2017 की तरह नहीं है, टक्कर जबरदस्त है। समाजवादी पार्टी के भी गढ़ में 2 सीटें बीजेपी निकाल पाई थी 2017 में, पर अब लोगों का कहना है कि जिला इटावा एक तरफ जाता हुआ दिख रहा है। अंदर भी चलते हैं कि अंदर के क्या हालात है, बीजेपी कितना जोर मार रही है, प्रत्याशी कितने दमदार उतारे हैं और कितना सपा सीधे टक्कर दे पा रही है। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।